भगवान का गणित। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और वह भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वह आदमी बोला, उसे भूख लग रही है। अब उन दोनों को भी भूख लगने लगी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है। हम तीनों मिल बांटकर खा लेते हैं। इसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी हैं, मतलब 3 और 5 रोटी हैं, 3 आदमियों में इसे कैसे बांट पाएंगे। तो पहले आदमी ने राय दी कि हम ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बांट पाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और फिर 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सिक्के देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा कि हम दोनों 4-4 सिक्के बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5, अतः मैं 3 सिक्के लूँगा, तुम्हें 5 सिक्के रखने होंगे। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद भी दोनों समाधान के लिए पंडित जी के पुजारी जी के पास गए और उन्हें समस्या बताई। तब समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी भी असमंजस में पड़ गए। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम लोग यह 8 सिक्के मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी जी को खुद दिल से तो दूसरे आदमी के 3 और 5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गए। कुछ देर बाद उनके सामने में सपने में भगवान जी प्रकट हुए। जो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3 और 5 का बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान जी मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 सिक्का मिलना चाहिए और दूसरे आदमी को 7 सिक्के मिलने चाहिए। भगवान जी की बातें सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे। भगवान जी एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उनमें से उसने सिर्फ 1 टुकड़ा बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वह सिर्फ 1 सिक्के का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए न्याय अनुसार 7 सिक्के का वही हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर के न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी जी नतमस्तक हो गए। हमारी वस्तुतः स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे समर्थ एवं भोग तौर पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी सेवा भाव में त्याग कितना है।